Where is Hemant Soren, the Jharkhand Chief Minister's whereabouts, who continue to remain a mystery despite multiple attempts to locate him by the Enforcement Directorate? The agency so far has searched his Delhi residence. They have seized a BMW car that they claim were being bought using illegal funds and spotted a plane chartered by the Chief Minister parked at the Delhi airport as well. लेकिन officials की तरफ से ये कहना है कि रिकॉर्ड पर जहां तक JMM चीफ की जो स्टेटमेंट है वो अभी तक उनका जो ठिकाना है उसका पता नहीं कर पाई है। ईडी की टीम उनके दिल्ली के घर जा पहुंची थी जहां पर सवाल जवाब करने की कोशिश की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन जो ईडी जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी कर रही है, जहां तक अगर कुछ आगे पता लग पाए, यहां पर जानकारी मिली थी that he was apparently seen leaving the premises at around 10:30 p.m. ED teams have also been alerted over the whereabouts of the Chief Minister of Jharkhand. Airports को भी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। अरविंदर जी, आप हेमंत सोरेन के ड्राइवर हैं, आप यहाँ पर क्या पता लगा अंदर हैं? मैं ड्यूटी में नहीं था, कल भी नहीं था। तो अभी क्या करने आए यहाँ पर आप? घर पे आए हैं। ये कौन है? ये ईडी वाले हैं। ईडी की टीम आपको लेकर आई है? तो मालूम नहीं है। ये आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? इनके साथ कहाँ से आ रहे हैं? भवन से। कौन? झारखंड भवन से। तो वहाँ पे सोरेन साहब थे? नहीं, यहाँ पर हैं? मेरे को मालूम ही नहीं है सर। तो आपको क्या क्या लाए? आपको क्या क्या लाए ईडी वाले? ईडी की टीम क्या क्या लाई आपको? देखिए, ईडी के ऑफिसर है वो इस वक्त जो हेमंत सोरेन का ड्राइवर है उनको यहाँ पे लेके पहुंची है 5/1 शांति निकेतन की टीम पे। Now, mail from the Chief Minister's office, however, reached the Enforcement Directorate informing them that they can interrogate him at 1 p.m. on the 31st of January, which is the last day of the time that has been allotted to him at his home in Ranchi itself. In that mail, Soren has charged the Enforcement Directorate of being motivated by political agenda to disrupt the state government. He says that it is insistence to record his statement again on or before 31st of January reeked of malice, stating that repeated issuance of summons was wholly vexatious, and also Soren has asked the Central Probe Agency to preserve the video recording of his 7-hour questioning from the 20th of January for presenting in court. Soren had reportedly left for Ranchi for Delhi on the 27th of January with his party, saying that he has gone for personal work and was already back. माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया, जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच में, तो हम तो तैयार हैं 31 को। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा। इस बार भी आपको बताया गया कि स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। देखिए, अब तो ये चोर पुलिस की तरह कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक चुने हुए एक युवा आदिवासी मुख्यमंत्री को वो जहां जहां जाएंगे आप क्या उनको वहां परेशान करने का काम करेंगे। लेकिन घबराइए मत, आने वाले चुनावों में झारखंड की जनता आपको जिस प्रकार से एक आदिवासी युवा मुख्यमंत्री को आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं उसका जवाब देगी। अब आपने सुना JMM की तरफ से ये सीधे तौर पे अटैक किया जा रहा है सेंट्रल एजेंसी को, और पैरेलल प्रोटेस्ट भी चल रही है। वहीं पे जो मुख्यमंत्री आवास के वहां रांची में जो कड़ी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। राजभवन और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी बाहर JMM के जो कार्यकर्ता है वो रैली करते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। ABVP की तरफ से भी पैरेलल प्रोटेस्ट हो रही है। वहीं पर JMM के MLAs मीनवाइल सोरेन जी के घर पे मिले, वहां पे ये सीधे तौर पे खबर आ रही है कि MLAs की तरफ से कहा गया है कि आप वहीं पर है, रांची पर रहें, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन फिलहाल अभी डायनामिक है, लगातार बदलती जा रही है। और वहीं पे बीजेपी का यह कहना है कि चीफ मिनिस्टर वहां से गायब हो चुके हैं क्योंकि ईडी का एक्शन उनके ऊपर होने वाला था, और यहीं पर उन्होंने मांग करी है कि स्टेट जो गवर्नर है इस बात का वो जरूर ध्यान दे इस बात पर। 10 summons were issued to the Honorable Chief Minister by the ED to appear in an ongoing criminal investigation case. For 7 summons, he did not give any specific reasons. Well, according to media reports, he played innocent and he said he is not aware of most of the answers and he was asking for time. He was very evasive. So on the 9th summon, he said he is busy till 30th March, and now after the 10th summon, when ED had asked him to give a reply and appear before 31st, there were no replies according to media reports. And now whatever is happening in Delhi, the ED is there at the CM's doorsteps is only because the Chief Minister has been very, very non-cooperative about the entire investigation. This is a criminal investigation, Honorable Chief Minister. ED got its own duty to perform.
And I personally feel party should not involved in this type of actions. Party should not be involved. This is creating unnecessary tension between the two political parties that is not required.